नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऊंची बात, गहरी बात, सही बात, सचेत करने वाली बात, सजग करने वाली बात, वही भी शालीनता से, सजगता से नीची आवाज में रखने वाले देव ऋषि नारद को कौन नहीं जानता। आदि पत्रकार देव ऋषि नारद, जिन्होंने एक ऐसा स्थान बनाया जो आज भी प्रेरणादायी है, चिंतनीय है, तो वंदनीय है। देवों में, दानों में, सुर में, असुरों में, सभी जगह इनका स्थान और सभी जगह सम्मान। सभी बात मानते थे। दूरगामी परिणाम को लेकर, दूरगामी सोच को लेकर लगातार कार्य करने वाले देव ऋषि नारद की स्मृति में एक पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर शासकीय स्नातकोत्तर ज्ञानचंद्र महाविद्यालय में किया गया, जहां सभागार में स्थानीय पत्रकारों को सम्मानित किया गया तो वक्ताओं ने अपने विचार भी रखे। हम कार्यक्रम स्थल पर लेकर आपको चल रहे हैं और सीधे दिखलाते हैं किस प्रकार चल रहा है आयोजन। अगले क्रम में मैं वैष्णव जी भाई साहब श्रीमती जी को भी आमंत्रित करता हूँ श्री अकरम खान जी, दैनिक जागरण भोपाल जी के लिए कि वो मंच पर, और हम सभी को स्वयं में गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हम आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। अगले क्रम में मैं आमंत्रणों के बारे में यदि मैं बताऊं तो नारद सम्मान समारोह हर वर्ष भारत में आयोजित होने वाला पत्रकारों का सबसे बड़ा सम्मान समारोह है, और आमंत्रित करता हूँ श्री नितिन चौबे जी, नया इंडिया भोपाल से, कि वो मंच पर आकर अतिथियों के द्वारा अपना सम्मान प्राप्त करें। नव भारत जबलपुर की वो मंच पर आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। आमंत्रित करता हूं हम सभी के बड़े श्रीमान संजय सरवरिया जी का कि वो मंच पर आए और अतिथियों के प्रतिनिधि तो वो भी मंच पर आकर सम्मान प्राप्त करें। अगले अग्रवाल जी, तूफान टीवी, यदि वो यहाँ उपस्थित हों तो मंच पर आने का कष्ट करें। उत्तम पटेल जी, यश भारत गढ़ाकोटा, आप सभी को अगले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं श्री शांतनु भारत जी, आज तक से, कि मंच पर आए और अतिथियों के द्वारा अपना सम्मान प्राप्त करें। देखा आपने, यहाँ पर पत्रकारों का सम्मान किया गया है। महर्षि यानी देव ऋषि नारद की स्मृति में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देवेंद्र पटेल दाऊ मित्र मंडली के द्वारा यह आयोजन किया गया था। और अब हम सुनते हैं कि वक्ताओं का क्या कहना है इस अवसर पर। वक्ताओं ने क्या कहा। हम सम्मान कर रहे हैं। निश्चित ही आप सभी की जो भूमिका समाज के प्रति रहती है वो एक सराहनीय भूमिका आप सबकी रहती है, और आप सभी जिस तरफ समाज को ले जाना चाहते हैं उस तरफ पूरी समाज चल देती है। जिस चीज को आप दिखाना चाहते हैं वो सभी लोग देखते हैं, और जो समाज से आप लोग अपेक्षा रखते हैं और जो कराना चाहते हैं वो उस अपेक्षाओं पर और आपके अनुसार पूरा समाज दिशा निर्देशित होता है। निश्चित ही ऐसे लोगों का जो सम्मान आज अखिलेश और देवेंद्र पटेल की जो टीम कर रही है, निश्चित ही ये सराहनीय है। और आप सभी का मार्गदर्शन हम क्या कर सकते हैं, निश्चित ही आप पूरी समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं, और आपके मार्गदर्शन के कारण ही हम जैसे लोग निखर कर आते हैं। और आप सबका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हम जैसे युवाओं पर यदि बना रहेगा तो निश्चित ही जो आप लोगों का आदेश होगा उस आदेश के अनुसार हम जन से जिनके पेपर में, जो कि उसकी पत्रकार हैं या जिन्होंने लिखा है, उनके साथ डिबेट हुआ करता था। मुझे याद है बब्बा और चाचा की कभी कभी दादा से नहीं भी बनती थी, लेकिन बनी भी, क्योंकि दादा सामने बैठे हैं। इसलिए कभी कभी ऐसे प्रसंग भी आते हैं कि हमें आपके साथ डिस्कस करना पड़ता है, हमें आपसे पूछना पड़ता है। हम जनप्रतिनिधि लोग या जो अधिकारी लोग हैं इस बात को क्यों नहीं समझना चाहते कि
आप हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन, चाहे वो कितने भी बड़े ओहदे पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर है तो पत्रकार जगत के पास है। आपकी खुफिया फेल है, आपकी इंटेलिजेंसी फेल है, आपकी सारी चीजें फेल है। अगर पास है, आप सामने बैठे, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी बात को फिर दोहराता हूं कि आपको कोई खुश करने के लिए अगर आज के समय में सार्थक है तो पत्रकारी का बड़ा जज्बा चाहिए। और लोग कहते हैं, और मैंने अभी बैठे बैठे में सोच रहा था, पेपर लिखना या पत्रकारी का करना रेत में नाव चलाने के बराबर है, बड़ा कठिन काम है। पेपर आता है, 2.5 रुपए के पेपर के पैसे देने में हम पीछे हटते हैं। होटल पे जाएंगे और पूरे पेपर जितने रखे हैं 4 घंटा बैठ के वहीं पढ़ लेंगे। 50 रुपए की चाय पी जाएंगे बैठे बैठे, लेकिन इस पेपर की कीमत देने में हमको बड़ा कष्ट होता है। आप बताइए, हमको मतलब और भी लोगों को पूरा समाचार भी चाहिए, देश के अंदर क्या हो रहा है वह भी देखना और सुनना पसंद चाहिए। लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो 5 रुपया पॉकेट से नहीं निकलते। आप बताइए, एक पेपर 5 रुपए का, 8 रुपए का, 10 रुपए का, उसमें पूरे देश की, पूरे वर्ल्ड की, आजकल तो वो पढ़ने चलने लगे ना, दमो न्यूज, कटनी न्यूज, फलानी न्यूज, व्यापारिक न्यूज और अलग अलग मध्य प्रदेश की न्यूज, भारतवर्ष की न्यूज, गेम्स की न्यूज और अलग अलग शिक्षाप्रद बातें। कहने का मतलब यह है कि देश के अंदर अगर तरक्की की है तो मीडिया ने, मीडिया का मतलब पत्रकार जगत, उनको तरक्की कराने वाला कौन है? मेरी बात शायद ज्यादा लंबी हो रही, उनको इस स्टेज पर ले जाने वाला कौन है? पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग। आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की मेहनत की कमाई कायदे से हम लोग खा रहे हैं। मेहनत आप लोग करते, दिन भर कुछ ना कुछ चलता रहता है, भीड़ में घुस जाते, कैमरा टूट जाए फूट जाए उसका डर नहीं, लाठीचार्ज हो रहा है लेकिन आपका कैमरा क्यों भैया मंटू प्रेषित करते हैं। जन सामान्य उन्हीं पर विश्वास करता है। इसलिए पत्रकार बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि जन सामान्य के विश्वास को बनाए रखते हुए पाखंड प्रपंच को खंड खंड कर केवल जो सत्य घटना है उसी को जन सामान्य के सामने विस्तार पूर्वक रखें, ताकि जन सम्मान हमारा विचलित ना हो सके और जो सत्य घटनाएं हैं उसी को उनके समक्ष प्रकट करें। बिना किसी डर, दबाव, भय और लालच में आए हुए अपने कार्य को सदा संपन्न करते रहें। इसी के साथ मैं अपने उद्बोधन को यहीं समाप्त कर रहे होंगे तो वह हमारी गलतियों की, कमियों को भी दिखाएगा, और यदि हम अच्छा कर रहे होंगे तो वह मार्ग भी दिखाता है। बड़ी विकट परिस्थितियां होती हैं जब हमारे पारिवारिक संबंध होते हैं। यदि हम कहीं गलती कर रहे होते हैं तो उन्हें, उनकी कलम को या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बोलने में उन्हें बड़ा संघर्ष की स्थिति होती है कि हम किस प्रकार लिखें, क्योंकि हमारे पारिवारिक संबंध हैं। परंतु वह सहजता से अपना कार्य करते हैं, हम उनके लिए साधुवाद देते हैं। और इस गरिमामय कार्यक्रम में मित्र मंडली, डाउ मित्र मंडली ने बुलाया, छोटे भाई अखिलेश जी का भी फोन आया। लेकिन एक अच्छी बात ये होती है कि शहर में क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है, यह हमें आपके माध्यम से ही पता होता है। और वर्तमान परिस्थितियों में इन चीज़ों को उजागर करना और आपकी कलम और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जो हमें जानकारी प्राप्त होती है कि शहर में क्या हो रहा है, यह पत्रकार बंधुओं के द्वारा ही जानकारी प्राप्त हो पाती है। और आगामी समय में भी आपके माध्यम से ही हमें जानकारी प्राप्त होगी कि सही क्या है और गलत क्या है। और इसके साथ भी मैं यह चाहूँगा कि ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित होते रहें, क्योंकि सम्मान समारोह होने से जिनका सम्मान होता है वह आगे आगे और भी इससे अच्छा कार्य करते हैं। इस तरह से अन्य फील्डों में भी इस तरीके के
सम्मान समारोह होना चाहिए ताकि सबकी कॉन्फिडेंस शक्ति भी बढ़ती है। जय हिंद। तो मित्रों, आपने सुना, यहाँ पर वक्ताओं ने अपने विचार भी व्यक्त किए और साथ में पत्रकारों का सम्मान भी किया गया। लगातार हम आपको समाचारों के माध्यम से विभिन्न जानकारियां आप तक पहुंचाते रहते हैं। देखते रहिए LNB टीवी, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।